अब देखो वापस से वही प्रश्न अपन ने देखा, पहला वाला प्रश्न, इसको प्रत्यक्ष विधि से कर लिया था आपने। अब यहां पे अपन सीखेंगे कल्पित विधि। कौन सी दिखेंगे अपन? कल्पित माध्य विधि, या इसको विचलन विधि भी बोलते हैं। तो कल्पित माध्य विधि से किस प्रकार से सोल्व होगा? बच्चे बहुत सारे डाउट आते हैं, कल्पित विधि क्या है, पग विचलन क्या है, कुछ भी नहीं है, ये क्लास के अंदर मामला खत्म है। अब देखते हैं कल्पित। यहां आप अपन इसको सॉल्व करेंगे कल्पित विधि से। जैसा ही शुरू से शुरू करेंगे अपन वही कल्पित विधि का फॉर्मूला ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आप। माध्य का, बहुलक का, माध्य का, और माध्य की कौन कौन सी विधि से कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, सारे के सारे याद होने चाहिए फॉर्मूले। अब कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या होता है? कल्पित विधि का फॉर्मूला वही माध्य एक्स बार बराबर ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब देखेंगे यहां डी वी क्या है, एफ एफ, और ए भी क्या है वो देखेंगे। तो कल्पित विधि से सॉल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे आप। माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। समझ गया मेरी बात को? तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है कल्पित विधि का। अब देखो अपन कल्पित विधि से फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया तो आपने देखो उस साइड में नोट कर देते। कल्पित विधि से माध्य कौन? कल्पित से ध्यान रखना, हिलना नहीं है। जिस क्लास के अंदर एक बस 10 मिनट का क्वेश्चन है, ओनली सारा कंसेप्ट क्लियर हमेशा के लिए कल्पित विधि। तो ये होता है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहां अपन समझेंगे ए का यूज कहां हो रहा है, एफ का यूज कहां हो रहा है, और डी कहां पे आ रहा है, कहां नहीं आ रहा है। प्रश्न को सोल्व करते जाएंगे, आपको तुरंत समझ में आता जाएगा, प्रैक्टिकली करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे आपके पास वर्ग अंतराल, यहां हो गया आपके पास बारंबारता, वर्ग अंतराल, और यहां हो गया आपके पास बारंबारता। वर्ग अंतराल के अंदर दिया गया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। ये वर्ग अंतराल दिया गया था आपको। बारंबारता क्या दे रही है यहाँ पे? 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। यहां ये दे दी आपको बारंबारता। इसके अंदर भी अपन वर्ग चिन्ह या मध्यमान निकालना पड़ेगा इसके अंदर भी। तो इसके अंदर मध्यमान निकाल लेते हैं अपन। मध्यमान सभी में 0, 2, 2 का डिफरेंस है, 2 का आधा कितना होता है? 1। इधर वाले में 1 1 जोड़ते जाओ, मध्यमान x, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। 0 से 2, 2 का डिफरेंस है, 1 जोड़ा, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 6 में 1 जोड़ा तो 7, 8 में 1 जोड़ा तो 9, 10 में 1 जोड़ा तो 11, और 12 में 1 जोड़ा तो 13। यह आपके पास आ गया बात। देखो यहां तक जल्दी से। जल्दी से वर्ग चिन्ह देखो। वर्ग चिन्ह के बाद में अपन यहां लेते हैं डी, और डी की वैल्यू होती है x माइनस ए। इसके बाद में अपन लेते हैं सीधा ही एफ इंटू डी, जिसको अपन एफ डी भी बोलते हैं। एफ इंटू डी मैथमेटिक्स वाली एफ डी, बैंक वाली एफ डी अलग होती है। तो यहां अब कल्पित विधि के अंदर क्या करना है अपने को? अपने अकॉर्डिंग ए की वैल्यू है जो सिलेक्ट करनी है। ए आया था ना अपने पास, यहां ए अपने को देखना है कि मध्यमान एक्स के अंतराल में बीच में कौन आ रहा है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां 1 2 3 4, 1 2 3, और यहां से क्या आ रहा है 4। तो यहां से आपने मध्यमान को क्या सिलेक्ट कर लिया? यहां पे मध्यमान अपन ने सिलेक्ट कर लिया यहां पे 7। यहां 7 अपने पास क्या आ गया? मध्यमान। जहां 6 दे रखा होता है वहां, फॉर एग्जाम्पल यहां तो 7 दे रखा है, बट आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन सर 6 दे रखा हो तो 6 दे रखा होगी। जहां 6 दे रखे होंगे वहां पे आप तीसरे या चौथे पद दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट आएगा एकदम। तो यहां मध्यमान ए के अंदर आपने मान लिया 7, तो यहां ए की वैल्यू आपने क्या ले ली? यहां पे ए का मान आ गया यहाँ पे 7। ए का मान 7 आ गया। डी कैसे निकालते हैं? डी करते हैं x माइनस ए को, x ए के, और ए क्या हुआ आपके पास? ए आपके पास हुआ आपके पास 7। तो अब यहां का क्या करेंगे अपन? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, x का मान दे रखा है 1, माइनस का क्या ले लिया आपने 7, और 1 में से माइनस 7 करा तो क्या मिला? माइनस का 6। यहां पे ए का मान हुआ माइनस। सिमिलर इसी प्रकार से x माइनस ए, यहां दे रखा है 3, ए का मान क्या लिया आपने? 7, ए का मान 7 लिया आपने यहाँ पे, तो ए का मान 7 लिया।
एक्स का मान दे रखा है 3 - 7, 3 में से 7 माइनस करा तो कितना मिला माइनस का 5 - 7, 5 - 7 करा तो आपको क्या मिला माइनस का 2, 7 - 7, 7 में से एक्स का मान दे रखा है 7, ए का मान भी दे रखा है 7, 7 - 7 तो यहाँ क्या हो गया 0। सिमिलर इसी प्रकार से 9, एक्स का मान दे रखा है 9, ए का मान दे रखा है 7 तो यहाँ हो गया 9 - 7 तो यहाँ क्या मिल गया आपके पास 2। सेम 11, 11 में से माइनस हुआ 7 तो यहाँ 11 - 7 तो ये मिल गया आपको 4। इधर हुआ 13, 13 - 7 करा तो यहाँ पे 13 - 7 यहाँ हुआ 13 - 7, 3 तो यहाँ मिल गया। ये आपके पास डी के मान आ गए। अब डी के मान आ गए तो डी डी कहां काम में आएगा, डी अपने यहां काम में आएगा एफ इंटू डी करने में। एफ बारंबारता एफ हो गई आपकी यहाँ पे, एफ इंटू डी करेंगे अपन, डी की वैल्यू ये निकाली अपने। इससे पहले अपन देखेंगे ए कैसे निकाला अपन ने। सबसे पहले मध्यमान निकाला। मध्यमान कैसे निकाला, वर्ग अंतराल के अंदर कितने कितने का अंतर है, दो दो का, दो दो के अंदर ले लिया। 1 0 में एक जुड़ा तो 1, 2 में एक जुड़ा तो 3, 4 में एक जुड़ा तो 5, 6 में एक जुड़ा तो 7, 8 में एक जुड़ा तो 9, 10 में एक जुड़ा तो 11, 12 में एक जुड़ा तो 13। ये मध्यमान आ गया। अब मध्यमान में से ही अपन ने बीच वाली संख्या सेलेक्ट करी कल्पित विधि के अंदर, जो आपके पास क्या आ गई थी 7, तो आपने यहां ले ली 7। 7 लेने के बाद में आपने डी की वैल्यू ली। डी इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए। इसका मतलब एक्स ये दे रखा है 1 3 5 7 9 11 13, इन सभी में से ए का मान दे रखा है 7, तो 7 माइनस करना है यहाँ पे। 7 1 - 7 करा तो यहाँ माइनस का बड़ा है तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 6। 3 - 7 करा माइनस का बड़ा है तो क्या आ गया माइनस के 4। 5 - 7 करा, 7 में से 5 गया तो क्या मिला माइनस का 2। 7 - 7 करा 0, 9 - 7 करा 2, 11 - 7 करा गया 4, 18 - 7 करा ये आ गया 13 - 7 करा, यहाँ 18 नहीं है 13 है, ध्यान से। 13 - 7 यहाँ आ गया आपके पास 5। समझ गए मेरी बात को। 13 माइनस क्या है यहाँ पे? या तो ऐसे देख लेना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर क्या है -6 4 2 0, उसका अपोजिट ले लो, +2 +4 +6, ऐसा भी अपन लिख सकते कर सकते, बट सभी में अप्लाई नहीं होती ये विधियां। ये कुछ कुछ में ही काम में आ रही है आपके। एफ इंटू डी, एफ का मान 1, डी का मान -6, 1 को -6 से गुणा करा तो क्या आ गया -6। एफ का मान 2, डी का मान -4, 4 दूनी क्या हो गया यहाँ पे 8, किसका 8 माइनस के 8। एफ का मान 1, 1 को -2 से गुणा करा दो -2, 5 को गुणा करा 0 से 0, 6 को गुणा करा आपने 2 से, 6 दूनी 12, 2 को गुणा करा आपने 4 से, 4 दूनी 8, 3 को गुणा करा आपने 6 से तो क्या हो गया 6 6 दिया 18। तो यहाँ आ गया आपके पास ये 18 तक। नोट डाउन करेंगे जल्दी से अपन, यहाँ तक देखेंगे कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पूरा का पूरा देखो। ये कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ अपन निकालेंगे सिग्मा एफ डी की वैल्यू। सिग्मा एफ डी का मतलब माइनस वाले और प्लस वाले सभी को जोड़ेंगे अपन एक साथ। तो पहले माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो आप, 8 तो 10 और ये हो गया -6 हो गया -16। यहाँ ये हो गया 12 और 8 20, 20 20 में ये जोड़ा 18 तो ये हो गया +38। अब 38 में से माइनस कर लो आप 16 को, 38 में से माइनस कर लिया आपने 16, 8 में से 6 का ये मिला 2, यहाँ मिला 2 तो क्या मिलेगा 22। 22 किसका मिलेगा प्लस का 22। तो यहाँ सिग्मा एफ डी की वैल्यू होगी आपके पास प्लस की 22। यहाँ सिग्मा एफ और डी की वैल्यू होगी आपके पास प्लस की 22। और सिमिलर इसी प्रकार से सिग्मा एफ का मान 3 4 9 15। अब यहाँ आपको क्या क्या मिल गया, यहाँ पे आपको सिग्मा एफ डी का मान ऊपर लिख देते हैं अपन। सिग्मा एफ डी का मान जगह नहीं है अपने पास, यहाँ पे ये हो गया 22 और सिग्मा एफ का मान हो गया यहाँ पे आपके पास 20 और कल्पित विधि में ए क्या माना था आपने 7। इतना सा है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, जल्दी से नोट डाउन करो इसको।
हम सॉल्व करेंगे कल्पित विधि। मध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू क्या मिली थी आपको यहाँ पे 7, सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या मिली थी 22/20। अब क्या करना है, पहले जोड़ना नहीं है, 22 में 20 का भाग दे देना है, काट दो पहले कटर से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0। 11 में 10 का भाग देंगे तो नीचे 10 दे रखा है, तो एक के बाद पॉइंट भी लगा सकते हैं अपने यहाँ पे। ये हो गया, भाग देके भी देख लो आप, ये हो गया 11, 11 में 10 का भाग दिया, 10 एकम 10, 11 में 10 गया 1, यहाँ लगाया पॉइंट, ये हुआ 0, 11 एकम 10 एकम 10। यहाँ ये हुआ 7 प्लस 1.1, 7 और 1.1 मिलकर कितना हो गया 8 पॉइंट, क्या हो गया अपने पास आंसर। प्रत्येक विधि से भी सेम ही आंसर आना है, कल्पित विधि से भी सेम ही आंसर आना है, पग विचलन विधि से भी सेम ही आंसर आना है। विधि अलग अलग प्रकार की, जो इजी अप्लाई होती है, जो इजी आपको समझ में आती है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट बोर्ड के अंदर यदि आपसे पूछा ही जाए कि इस विधि से करना है तो उसी विधि से करना है। ये नहीं कि आप पग विचलन से पूछ रहे हैं आप उसके अंदर प्रत्यक्ष लगा रहे हो, कल्पित पूछ रहे प्रत्यक्ष लगा रहे हो कि नहीं सर मैं तो यही लगूंगा, मेरे तो यही फेवरेट है, मेरे को इसके अलावा मेरे यही मेरे वही है, सब कुछ तो नहीं है यहाँ। सब कुछ सोशल मीडिया के अंदर जो अपन देखते हैं, पढ़ते हैं और अपना ब्रेन वॉश करते हैं, वो थोड़ा दूरी बना के रखो इस चीज के अंदर। आप आओ सीधा ही 8.1 उतारो इसको।